प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर एक बार मैं इस समय आपके साथ में प्रभु के वचनों को लेकर आया हूँ और हम प्रभु के वचनों को हम सुनेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर हमें आज के दिन क्या बातें करता है। आइए हम वचनों में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सा दिन को तेरी कृपा में लेकर आते हैं। प्रभु तू दयालु है, तू कृपालु है। अब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के द्वारा हमसे बातें कर, हमारे हृदयों में कार्य कर। प्रभु मैं तेरे सिंहासन पर मैं मेरे स्थान को लेता हूँ पिता परमेश्वर। ये आज के संदेश को तेरे राज्य की अगुवाई में देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप कार्य कर हमारे मध्य में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं प्रभु का संदेश को जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस शब्द हीरो या महान व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं आपको पूछूंगा तो आपके हिसाब से हीरो कौन होता है, तो मैं कुछ दिन पहले जो है इस संदेश को मैंने लिया था, तो लोगों को पूछ रहा था कि हीरो कौन होता है। बहुत सारे लोग जो है ना हीरो बता रहे थे, हीरो बहुत हैंडसम होना चाहिए, हाइट रहना चाहिए, बॉडी रहना चाहिए। मैंने बोला ओके, वो उसका पर्सनालिटी है, उसका फिजिकल स्टेटस है, शारीरिक ये है, फिजिकल बॉडी है, और क्या है। बच्चे बता रहे थे कि हीरो कौन होता है, जो हीरोइन के लिए जो है ना उसके पास उसका हीरोइन होता है, हीरोइन तकलीफ में रहती है तो जाकर जो है उसको हीरो को मार कर वो जो है उसको जीत कर जो है हीरोइन को बचाता है। बोला और क्या, और नहीं पता है, राइट। संसार को जो है ये शब्द हीरो उसको लेकर उनका परिभाषा, उसका डेफिनेशन जो है संसार के पास बहुत अलग है। लेकिन बाइबल कहता है, बाइबल में भी बहुत सारे हीरोज है। जैसे कि हमारा यीशु मसीह खुद एक हीरो है, मूसा एक हीरो है, पौलुस एक हीरो है, जोसेफ हीरो है, डेविड हीरो है। ऐसे बहुत सारे हीरो है। अगर आप इनके जीवनों को अगर आप ढूंढेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे ना, तो हम जो हीरो का परिभाषा देते हैं वो बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंट है। या महान व्यक्ति जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो संसार का परिभाषा और प्रभु का वचनों का परिभाषा जो है बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो मैं जो है इस वर्ड हीरो को मैं आपको समझाने के लिए जो है एक उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अशोका द ग्रेट, इसके विषय में तो आप जानते होंगे, है ना। हमारा जो अशोका चक्र है, अशोका का जो सी है, जो सिंबल है आपका नोट के अंदर आप देखते हो, या जो है गवर्नमेंट का जो है बहुत सारे सरकारी लेटर हेड में देखते हो, सरकारी मंत्रालय में जो है हम देखते हैं अशोका का शेर है, अशोका का चक्र है, जो उसका जो 24 जो है ना दांडिया है उस चक्र के अंदर, एक दांडिया जो है विभिन्न विभिन्न बातों को बताता है। तो अशोका जो है बहुत बड़ा व्यक्ति था। ये वाज अ हीरो ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर या इंडिया को लेकर जो है अशोका जो है उसे हीरो माना जाता था। तो मैं सोचा कि चलो हम अशोका के जीवन को ही हम देखें। तो इतिहास बताता है जब अशोका जो है जब छोटा बच्चा था, जब छोटा था, तो जब वो एक स्थान में खड़ा था उसके पिताजी के साथ, अशोका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का होता है, राइट। तो ये जो है अपना पिताजी के साथ जो है अशोका एक जगह में खड़ा था, कुछ काम कर रहा था, और वहां से संत लोग जो है गुजर रहे थे। वो लोगों ने अशोका को देखा, अशोका को देखते ही रह गए, और उन लोग अशोका को देखकर कहता है तू जो है एक बड़ा महान व्यक्तित्व बनेगा, यू विल बी द हीरो, तू एक महान व्यक्ति बनेगा कर अशोका को बताया। तो ये बात जो है अशोका के जहन के अंदर गया कि मैं हीरो बनने वाला हूं, या मैं एक महान व्यक्ति, एक बहुत बड़ा व्यक्ति मैं बनने वाला हूं। तो ये बात अशोका के दिन रात जो है ये बातें अशोका के दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर, उसके सपने के अंदर जो है ये बात दिन और रात अशोका के दिमाग में बना रहा। तो अशोका जो है बैठकर बहुत सारे प्लान्स को किया, आइडियाज को बनाया, कि स्ट्रेटजीज को बनाया, योजनाओं को बनाया कि मैं एक महान व्यक्ति,
मैं मैं हीरो कैसा बन सकता हूं। तो उसके दिमाग के अंदर जो है उसने बहुत सारा चीज जो है उसने सोचा, अच्छा हीरो है तो विलन होना जरूरी है, तो मुझे सबसे पहले जो है उसने अशोका ने क्या किया, उसका जो हीरो बनने के लिए, महान व्यक्ति बनने के लिए जो है कौन कौन विलन्स है, अशोका ने क्या किया, उन सभी का लिस्ट बनाया, उन सभी का लिस्ट बनाया। और इतिहास बोलता है कि अशोका जो है और एक एक देश के पास गया, उन लोगों से युद्ध किया और उन लोगों को हरा दिया, और एक भी देश को, एक भी राष्ट्र को जो है अशोका ने छोड़ा नहीं। और उसका लिस्ट के अंदर बोला, और मुझे महान व्यक्ति बनने के लिए मेरे जीवन में और कौन कौन अड़चने हैं, और कौन कौन मेरे विरोध में रहेंगे, और किससे मुझे खतरा है जो मुझे हीरो बनने के लिए रोकता है। तो इतिहास बोलता है कि अशोका जो है अपना सगा भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को भी जो है उसने छोड़ा नहीं है। अशोका का एक डिसीजंस को लेकर कोई भी उसका विरोध किया, उसका सगे भाई भी विरोध किया, इतिहास बोलता है कि अशोका जो है उन सभी को मार डाल दिया, सगा भाइयों को भी, अपना कजिन्स को भी, अपना जो करीबी लोगों को भी मार दिया। इतिहास बोलता है ये बातें देखकर अशोका को, उसका पत्नी को बहुत डर लग गया और बहुत निराश हो गए कि अशोका के अंदर एक विचित्र सा ये क्या जुनून सवार गया है कि ये व्यक्ति जो है महान व्यक्ति बनने के लिए जो है अपने निकट के सभी लोगों को मार रहा है। और उसका पत्नी को लगा कि ये बंदा जो है अपने इस दर्शन, इस लक्ष्य को लेकर जो है मुझे और मेरे बच्चे को भी खतरे में डाल देगा। उसका पत्नी जो है और बच्चा जो उसको छोड़कर चला जाता है। एक समय होता है कि अशोका जो पूरा दुनिया को जीत लिया, अब उसके जैसा पराक्रमी, उसके जैसा योद्धा जो है कोई भी नहीं है। लेकिन अब सब कुछ जीतने के बाद अशोका जो है अपना विजय को, अपना जो महानता को जो है बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब सभियों को खत्म कर दिया। उसके महानता को बांटने के लिए उसकी पत्नी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके भाई नहीं है, कोई नहीं है। और अशोक को मालूम पड़ गया, ये तो मैं आ रहा हूं, मैं महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मैं लूजर हूं, मैं आ रहा हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक्चुअली हीरो नहीं हूं करके ये बात जब होता, बहुत निराश था। तब वही संत जिन्होंने उसे बचपन के अंदर जो है उसे बताया था कि तुम महान व्यक्ति बनेगा कर, वो व्यक्ति जब अशोका का सामने आ गया और अशोका ने बोला, अरे आपने कहा था कि मैं महान व्यक्ति में बनूंगा कर, देखिए ना मैं पूरा संसार को मैंने जीत लिया, और एक एक लोग जो मेरे लिए रुकावट बन रहे थे, मेरे लिए अड़चने बन रहे थे, मैंने उन सभी को मार दे दिया। लेकिन अब मेरा आनंद को, मेरे खुशियों को जो है, मेरे महानता को, मेरा हीरोनेस को जो है कोई भी बांटने के लिए तैयार नहीं है। तब वो संत व्यक्ति बोलता है, बेटा तूने मेरे शब्द को गलत लिया, मैंने सच है, मैंने तुझे यह कहा था कि तू महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन महान व्यक्ति बनने के लिए जो है तुझे मारना नहीं था, महान व्यक्ति बनने के लिए तुझे मरना बहुत जरूरी था। तो ये बातें अशोका को समझ में नहीं आ गया, ये क्या बोलना चाह रहा है, अरे महान व्यक्ति बनने के लिए मुझे नहीं मारना है तो मुझे मरना, आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। फिर अशोका जो है अपना संपत्ति जो भी उसने हासिल किया वो सभी को पीछे छोड़कर जो है वो मनन के लिए चला गया, और वहां पर उसने बैठकर मेडिटेशंस किया, मनन किया। तब उसे मालूम पड़ गया कि महान व्यक्ति मारने से नहीं मरने से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के लोगों। और यही उदाहरण जो है हम लेकर, और बाइबल के अंदर कितने सारे योद्धा है, कितने सारे वॉरियर्स है, कितने सारे महान लोग हैं, कितने सारे हीरोज है, जो उन लोगों, वो लोग जो है लिस्ट ऑफ हीरोज के अंदर, महान लोगों के लिस्ट में प्रवेश करने के लिए किसी को मारा नहीं, किसी को खत्म नहीं किया, लेकिन ये लोगों ने अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु के लोगों, हमको महान व्यक्ति बनना है, हमको हीरो बनना है, तो हमको मारना नहीं मरना है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं, आप लोगों के जीवन में एक सवाल रखता हूं, क्या आप हीरो है? क्या आपका हीरो का परिभाषा संसार जैसा है, या आपका हीरो का परिभाषा बाइबल के अनुसार है? मैं आपको बोलूं, मैं किसी को मारना बहुत आसान है,
लेकिन मरना बहुत कठिन है। इसीलिए यीशु ने जो है जब 3.5 साल तक यीशु अपने चेलों के साथ जब यीशु मसीह ने जो है समय को बिताया, यीशु मसीह ने समय बिताया, तब यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हमें हीरो किस तरह बनना है। यीशु मसीह अपना पूरा लाइफ भर, पूरा अपने जिंदगी भर अपने चेलों को, जो अपने लोगों को उन्होंने सिखाया कि हीरो कैसा बनता है। देखिए यीशु मसीह एक नबी है, रबी रबोनी है, एक टीचर है, मसीहा है। और बाइबल बोलता है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होने से पहले अपने सभी चेलों को जो है एक जगह में बिठा दिया, और बिठाकर जो है यीशु मसीह उनका पैर, उनका लेग्स, उनके पैरों को जो है वो यीशु मसीह ने एक चेलों को धोया। इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह को पकड़ा के देने वाला था यूदा इस्करियोत, उसका पैर को भी यीशु मसीह ने धोया। He was knowing, वो जानता था, उसको पता था कि ये मुझे पकड़ कर देने वाला है, बट स्टिल वो महान व्यक्ति था वो यीशु मसीह। He was the hero, वो एक एग्जाम्पल सेट करना था, इसीलिए उसने यूदा इस्करियोत को एक एग्जाम्पल सेट किया। मुझे पता है तो मुझे धोखा देने वाला है, स्टिल मैं नम्र होकर मैं तेरे पैरों को धोता हूं। प्रभु के लोगों, आपको हीरो बनना है तो आपको जो है सर्वेंट होना बहुत जरूरी है। आपको हीरो बनना है तो आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का चरित्र, प्रभु का कैरेक्टर हमारे जीवनों के अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अंदर कहता है, एक गाल पर मारो तो दूसरा गाल देना, एक मील कोई तुझे लेकर जाए तो तू उसके साथ 2 मील लेना जाना, और अपना पहना हुआ वस्त्र जो है अगर कोई तुझसे मांगे जो है उसे तू जो है और उसे दे देना। लूका का किताब 6 अध्याय 27 से लेकर 33वां वचन में परमेश्वर हम सभी को बोलता है, और जो हमें नफरत करता है उसे प्यार करना, और जो हमें श्राप देता है उन्हें आशीष करना, और जो हमें हमारे साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। और जैसा मैंने बताया कि एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल देना। ये दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ हीरो, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ ग्रेट मैन। आपको महान व्यक्ति बनना है, आप बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, तो ये कैरेक्टर आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम अच्छी तरह से देखते हैं तो अगर हम 1 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके अंदर देखते हैं, 4वां वचन से हम आगे देखते हैं, बाइबल कहता है द लव, हीरो के अंदर प्रेम, लव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये आपको चेक करना है। 1 कोरिन्थियों 13वां अध्याय के अंदर आपको चेक करना है। हीरो जो है, यहाँ पर बोले प्रेम धीरज बनता है, मैं प्रेम को निकाल कर मैंने हीरो को डाल दिया, क्योंकि हीरो प्यार करता है। हीरो इज इक्वल टू लव, लव इज इक्वल टू हीरो। अगर आपको हीरो बनना है तो आपको प्रेम बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर 1 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय के अंदर परमेश्वर बोलता है प्रेम धीरजवंत है। आप प्रेम को हटाकर आप बोलिए मैं धीरजवंत हूं। क्या आप धीरजवंत है? क्या आप कृपालु है? क्या आप डहा नहीं करते हैं? क्या आप बढ़ाई करते हो? क्या आप फूलते हो? क्या आप गलत रीति से बर्ताव करते हो? क्या आप दूसरों की भलाई नहीं चाहते हो? क्या आप दूसरे लोग आपको भड़काते हैं तो आप फूल जाते हो? क्या आप किसी का कोई भी आपको दुख देता है, क्या आप बुरा मानते हो? या आप कुकर्म से आप आनंदित होते हो? सत्य से आनंदित होते हो? सब बातें सह लेते हो? धीरज धरते हो? ये चेकलिस्ट और बहुत सारा है, लगभग 21 चेकलिस्ट है। क्या आप महान व्यक्ति हो? क्या आप हीरो हो? ये एक चैलेंज सबसे पहले परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा जब तुझ पर आएगा तो गवाह बनोगे। गवाह, द टेस्टिमनी पहले हमारे घर से होता है। क्या तुम तुम्हारे घर में महान व्यक्ति हो? क्या तुम तुम्हारे घर में हीरो हो? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आर यू अ हीरो? डू यू पोजेस दिस कैरेक्टर? ये स्वभाव है
आपका कलीसिया के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके सराउंडिंग के अंदर, क्या आप हीरो हो? डू यू पोसेस द नेचर ऑफ एन हीरो? परमेश्वर आज के दिन आपको और मुझे ये संदेश देता है, प्रभु के लोगों, फिर मैं बोलता हूं, हीरो बनने के लिए हमें मरना है। एवरी डे, प्रतिदिन आपको मरना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे बार परमेश्वर के पास जो है, कुछ लोग मुझे परेशान करते हैं, कुछ लोग से मैं बहुत दुखित हो जाता हूँ। मैं उनको, उनके बातों को लेकर परमेश्वर के पास में जाता हूँ, प्रभु ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत तकलीफ दिया है, इसीलिए मैं इसको बदले में मुझको ऐसा किया, उनको हानि पहुंचाया, उनको तकलीफ दिया, या मैंने उनको उल्टा बता दिया, उनको मैंने सुना दिया, उनको मैं हानि पहुंचाया। पता है परमेश्वर ये की बोलता है, तूने क्यों ऐसा किया? प्रभु जानता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, वो व्यक्ति मुझे उकसाया, वो व्यक्ति मुझे तकलीफ दिया, उसके बदले में मैं ये किया। लेकिन प्रभु वो बातों में इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु ये जानता है, चाहता है कि मैंने उसका बदले में मैंने क्या किया। लॉर्ड, इसीलिए पतरस यीशु को पूछता है, प्रभु मेरे भाई को कितना बार क्षमा करना है? वो बोलता है 70 गुने 7 बार, 70 to 70 टाइम्स आपको उसे माफ करना है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एन हीरो। ये एक हीरो का चरित्र है। तो ये चैलेंज है, आप अपने आप को चेक करें, आप अपने आप को देखें कि आपके अंदर हीरो का कैरेक्टर है क्या नहीं। लेट गॉड डू वंडर्स इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर कामों को करे। ये संदेश आपके जीवनों के अंदर प्रभाव को लेकर आए। चेक योरसेल्फ। आप अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, हीरो का कैरेक्टर, हीरो का स्वभाव आप पोजेस करते हो या नहीं, हीरो की बातें आपके जिंदगी में है या नहीं। आप जांचना, चेक करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा संदेश में जो है, मैं आपको फिर एक बार बोलता हूं, आप हीरो है या नहीं। चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। बाइबल के अंदर यूसुफ, जोसेफ, उसके भाइयों ने जो है उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने जो उसको नकार दिया, उसका भाइयों ने उसको बहुत भयंकर रीति से उसके साथ बर्ताव किया। लेकिन बाइबल बोलता है जोसेफ उनको तब भी प्यार करता रहा। जोसेफ तब भी उनको जो है ब्लेस करता रहा। जोसेफ तब भी उनको माफ करता रहा। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों से बातें किया है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को देखें और अपने आप को इस समय जांचें। आइए। स्वर्गीय खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे सम्मुख में आता हूं। इस संदेश को तेरे लोगों तक पहुंचा परमेश्वर। प्रभु, मुझे हीरो बनना है, मुझे महान व्यक्ति बनना है, लेकिन आज मुझे तरीका समझाया, मैं आपको धन्यवाद करता। प्रभु, तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने दे। प्रभु, आज आपने मुझे बताया कि हीरो मारता नहीं है, हीरो मरता है। हीरो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, हीरो सहता है। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने आप को हमारे लिए दिया। धन्यवाद करते हैं यीशु, आप हमारा अच्छा हीरो है। कृपा कर आपकी अच्छाई हम में आए, लोग हमें भी देखकर कहे सच्चा हीरो ये है। प्लीज प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप मेरे जीवन में काम कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटा सा संदेश के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं प्रभु ने आपसे बातें किया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन।